बीमारी के जब बारे में जानना नहायत ज़रूरी होता है। बीमारियां क्यों आती हैं, कैसे आती हैं और हमारी ज़िंदगी पे उसके क्या असरात हैं, ये जानना हर इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद सिंधु। नाज़रीन, आज मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। इनसे हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में मालूमात लेंगे। ये आपको मुफीद मशवरे से आगाह करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो हार्ट अटैक की वजूहात है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जनाब सज्जाद सिंधु साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला लोगों को एजुकेट करने के लिए, ताकि लोगों में आगाही पैदा हो और लोग अपनी सेहत का और अपने प्यारों का और अपने घर वालों का ख्याल रख सकें। बीमारी के जब बारे में जानना नहायत ज़रूरी होता है। बीमारियां क्यों आती हैं, कैसे आती हैं और हमारी ज़िंदगी पे उसके क्या असरात हैं, ये जानना हर इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर बज़ात खुद एक बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसका जो तल्लुक़ है वो हमारे रहन सहन और तर्ज़ ज़िंदगी से है। तर्ज़ ज़िंदगी किससे मुराद ये है कि हम खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, सोते कब हैं, जागते क्या हैं और काम कैसा करते हैं। आज पहले पाकिस्तान में बीमारियां ऐसी होती थी कि कम खाने से लोग बीमार होते थे, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि अब गुज़श्ता 10-15 साल से हालात लोगों के बेहतर हो गए हैं, तर्ज़ ज़िंदगी में बदलाव आया हुआ है। अब लोगों को खाने पीने के हवाले से कोई मसला नहीं है। अब जितनी बीमारियां सामने आ रही हैं वो ज़्यादा खाने से आ रही हैं, ज़्यादा खाने से आ रही हैं। और ये ब्लड प्रेशर भी ऐसी ही बीमारी है जो ज़्यादा खाने की वजह से होती है। वो खाते क्या हैं? अच्छा, अब ये है कि खाते क्या हैं वो कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा खाने के उससे मुराद ये है कि चिकनाई वाली, प्रोटीन वाली और फैटी जो ग़िज़ाएँ हैं वो ज़्यादा खाते हैं। अब उसको कह लें आपके पकौड़े, समोसे, बर्गर, शवारमा और तिक्के कबाब और गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, तो ये जो है ना असबाब हैं। लोग गोश्त का ज़्यादा तो इस्तेमाल पहले भी करते थे ना, अब कम किया हुआ है। पहले कब कितना गोश्त नहीं खाते थे। एक बंदा जो है ना वो पहले 100 ग्राम गोश्त खाता था। अब एक बंदा जो है वो उसकी मैक्सिमम जो एवरेज निकल रही है पर डे वो 200 ग्राम से ज़ायद है। कोई भी बंदा अगर 200 ग्राम से ज़ायद गोश्त खाएगा तो वो लामहल्ला ब्लड प्रेशर की तरफ जाएगा। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर है क्या? हमारे जिस्म में जो भी खून चलता है ना, वो एक तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक चलता है। मतलब उसके बहाव का जो है ना, जो बहाव है उसको हम प्रेशर कहते हैं। ब्लड को ब्लड जो है वो खून है, जो प्रेशर है उसका बहाव है। खून का बहाव, ब्लड प्रेशर का मतलब है खून का बहाव। अब और जो हमारे जिस्म में जो खून चल रहा है उसको हम कहेंगे खून का बहाव कितना है, किस हिसाब से चल रहा है। हम देखते हैं कि हमारे जिस्म का जो हमने तयशुदा सारा स्टैंडर्डाइज जो किया है, वो एक बंदे का, अगर किसी बंदे की उम्र 30 साल है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 120 बटा जो है वो 90 होगा। और इसको आप ये कह लें कि 120 जो है वो उसका डायस्टोलिक है और उसका ब्लड प्रेशर दो तरह मापते हैं। इसको हम आम लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि नीचे वाला और ऊपर वाला, स्टोलिक और डायस्टोलिक। स्टोलिक जो है वो ऊपर वाला है और जो डायस्टोलिक वो नीचे वाला है। अगर किसी बंदे की उम्र 30 साल है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो जो है स्टैंडर्डाइज जो है वो 120 जो है लीग 90 होगा। और ये सब गर्दिश करेगा उसका ब्लड प्रेशर। इतनी तेज़ी नहीं है, ये खून का बहाव है जो सबका एक जैसा होना चाहिए, या जिसको हम म्यार कहते हैं। सबका है जो अगर किसी चीज़ को मापते हैं तो म्यार, पहले उसका म्यार बनाते हैं कि इसका ये म्यार होगा, फिर उस पर सबको उसको देखा जाएगा। अब जो कोई बंदा बीमार होगा तो उसका ये है कि उसका ब्लड प्रेशर वो ज़्यादा हो जाएगा। 120 स्टैंडर्ड है तो वो स्टैंडर्डाइज से जब ऊपर जाएगा 150 हो गया, 130 हो गया, 160 हो गया, 160 हो गया या 180 हो गया, और उसके साथ ही नीचे वाला जो भी वो भी ऊपर नीचे जाता है।
तो वो उसके खून के बहाव को उससे दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। जब दिल ज़्यादा ज़ोर लगाता है तो वो दिल के जो असब हैं वो ज़्यादा काम करने की वजह से अकड़ भी सकते हैं, जिससे फालज हो जाता है। ये ब्लड प्रेशर का पता किस तरह चलेगा ये हाल है? ब्लड प्रेशर का अगर हम वैसे देखते हैं कि एक बंदा जो है उसका सर चकरा रहा है, सीने में दर्द हो रही है, सबसे जो आसान जो है ना वो सबसे जो पहली अलामत आती है वो सर दर्द की है। सर दर्द। और दूसरी जो अलामत है उसके साथ उसके मसल्स में पेन होना। वो कम या ज़्यादा का भी पता चलता है कि अगर दर्द हो रहा है सर में? हाँ, असल में तो पता तो जो सही पता है वो तो चेक करने से चलेगा, आले की वजह से चलेगा। ये इसका आला है, स्फिग्मोमीटर कहते हैं इसे। तो अब तो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें शक्लों में भी हैं। ये जो है पुराना, इसमें मरकरी होती है और मरकरी को हम खून के ज़रिए मापते हैं। तो ये एक आला है स्फिग्मोमीटर, और एक अभी इलेक्ट्रिक है, और दूसरा एक सुई के ज़रिए काम करता है। तो ये मुख्तलिफ आले हैं ब्लड प्रेशर चेक। अगर ये हालात आपके पास ना हो तो वैसे चेक नहीं होगा? वैसे नहीं चेक हो सकेगा। वैसे कैसे पता चलेगा कि क्या है? हाँ, दूसरा उसका तरीका है, पुराने हुक्मा जो थे वो नब्ज़ के ज़रिए से चेक करते थे और उसके बाद अंदाज़ा लगाते थे कि इसको बुलंद फिशार खून है या नहीं है। ये होता कि नहीं अफराद को डॉक्टर साहब? हाँ, ये जो ना लीजी लाइफ गुजारते हैं, निकम्मे लोग हैं, उनको ज़्यादा होता है। जैसे घरों में रहने वाली ख़वातीन जो काम नहीं करती, और जो ऐसे अफराद जो बैठे रहते हैं, खा लिया सो लिया और बस वर्जिश वगैरह नहीं करते, उन लोगों को होता है। ये होता क्यों है? असल में ये कुछ तो ख़ानदानी वजूहात भी हैं कि कुछ बीमारियां जो विरासती, जैसे विरासत में मुंतकिल होती है, ऐसे ये बीमारियां भी जेनेटिक्स के ज़रिए मुंतकिल होती हैं। और जो जेनेटिक्स हैं वो ख़ानदानी है कि अगर माँ बाप को में किसी को ब्लड प्रेशर हुआ, माँ को हुआ या अब्बा को हुआ, वो बच्चों में मुंतकिल हो जाएंगी। लेकिन सेल होंगे, सेल नहीं, उसको जेनेटिक्स एक बहुत वसी मौजू है। उस पर पूरी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं। इतना बड़ा मौजू है कि उसकी पूरी लाइब्रेरी, या ये वीडियो के है ना कि हम 150 सेशन कर सकते हैं इस पर। ये ब्लड प्रेशर बचा कैसे जा सकता है? ब्लड प्रेशर से बचने की सबसे बड़ी और आसान जो तरीका है वो यही है कि हम जो हमारा लाइफस्टाइल है, ये तर्ज ज़िंदगी है, उसमें तब्दीली लाइए। खाने में गोश्त, प्रोटीन, तेलदार जो तेल से बनने वाली अशिया है, मिठाइयाँ, इनका इस्तेमाल बिल्कुल तर्क करना चाहिए। और दूसरे जो है उसको बज़रिया वर्जिश जो है ना, ये ज़्यादातर मीठा खाने से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है? असल में मीठा जो हम मीठा खा रहे हैं आम ज़िंदगी में, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज, सक्रोज, शक्रोज। तो जो तीनों ही हैं हमें जो मैसर है, तो तीनों ही हमारी सेहत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा, पूरे पाकिस्तान में एक फ़र्द जो है 52 kg चीनी खाता, एक बंदा एक साल में 52 kg चीनी खाता है। तो जब इतनी ज़्यादा चीनी खाएगा तो वो बीमार नहीं होगा तो और क्या होगा? ये ब्लड प्रेशर हमारी ज़िंदगी में किस तरह असरअंदाज हो रहा है? ब्लड प्रेशर हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहा है लीजी लाइफ, काम ना करने की वजह से, बैठे रहना, खाना पीना ज़्यादा, तस के खाना, और फिर गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल। अब तो हर बंदा ऐसा गोश्त खा रहा है जो जैसे बना ही गोश्त के लिए। ठीक। और इस पे लोग ज़्यादातर वर्जिश भी नहीं करते और ज़्यादातर सुस्त हो रहे हैं। इसके बारे में बताएं कि उस ब्लड प्रेशर किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? वॉक वगैरह करें या कुछ? इकबाल का एक शेर है, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये बात बड़ी सादा सी है, सिर्फ जवानों के लिए नहीं है, ये सब के लिए ही है कि अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो सुबह ज़रूरी नहीं है कि मजहबी मकतबा फ़िक्र को इस्तेमाल करते हुए, अगर हम मुसलमान हैं तो चलो नमाज के बाद, अगर नहीं मुसलमान में हैं तो फिर भी, नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, चलो एक साइड अलहदा मौजू है। लेकिन सुबह उठें, वर्जिश करें, कम अज़ कम 30 मिनट जो है पैदल चलें, और पैदल चलने के बाद हल्की फुल्की वर्जिश करें। अपनी तर्ज ज़िंदगी को सोएं, कम से कम सोना जो है सबसे पहले कम करें कि एक बंदे के लिए 6 घंटे सोना जो है काफ़ी है, कम इतना सोएं।
एक बंदे के लिए जो है वो 400 ग्राम गंदम काफ़ी है पूरे दिन के लिए। वो 400 ग्राम गंदम मतलब 3 रोटियां खा ले। और एक बंदे के लिए एक दूध का गिलास काफ़ी है। अगर गोश्त, तो गोश्त रोज़ाना ज़रूरी नहीं है, हफ्ते में जो है वो 400 ग्राम है, मतलब आधा किलो गोश्त एक हफ्ते में खाए। और बाकी ऐसे ही है, फ्रूट्स हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, वो हल्की फुल्की खाता रहे। बस खाने के लिए दुनिया में ना आए, और भी कुछ काम है करने के। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी। जिस तरह डॉक्टर साहब ने ब्लड प्रेशर के बारे में बताया, अगर इस पर अमल किया जाए तो हर बंदा सेहतमंद हो सकता है। इसी के साथ अपने बेज़मात सज्जाद सिंधु को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान। देखते रहिए जियो पॉइंट।